प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपया करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल ही जाए तो इसका पुत्र मात्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बातें सुनी, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। तब वह तब भी पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा बताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में पर आगे बढ़ते हुए वो दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। जिसके राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। लड़की के पिता की नज़र अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे से मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, जिस पर वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ और जब विवाह हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसके यज्ञ का कार्य पूरा नहीं किया और फिर भांजे के दुख में रोने पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें यह बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जो इसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक था। तब माता पार्वती ने कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब वे दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। शिव जी ने साहूकार के सपने में आकर कहा, तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हुआ। जो भी इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा उसकी समस्त परेशानी दूर हो जाएगी।